बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 का आज आगाज़ किया है, जिसका उन्वान है मेजर एप्लीकेशंस। यानी कंप्यूटर जो है आपकी ऑलमोस्ट दुनिया जहान में जितनी भी फील्ड्स हैं सब के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं सब के अंदर एक छोटा सा आईसी मौजूद होता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। उस इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, वो इटसेल्फ कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल हर फील्ड के अंदर मौजूद है। ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन आवर सोसाइटी है। इसमें जो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन है कि कंप्यूटर जो होता है ये आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटर जो होता है ये आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सेकेंड पॉइंट में है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर उसने अपना सॉफ्टवेयर, उसने अपने अकाउंट्स को कंप्यूटराइज नहीं किया होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतर तरीके के साथ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकती। उसके लिए ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने ऑफिस में लाजमी तौर पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करे। थर्ड पॉइंट के अंदर है इट्स सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपके पास हेडिंग है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनका हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी की रूटीन में लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि मैनेजर यूज़ कंप्यूटर फॉर एनालाइजिंग द बिजनेस एक्टिविटी। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को यहाँ कंप्यूटर की मदद से मैनेज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि किस ईयर में, किस मंथ में, किस डे में उनके बिजनेस ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी और किस मंथ में उनका बिजनेस जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैश एंड अदर रिसोर्सेज आर मैनेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नंबर थर्ड के अंदर है कि वी कैन परफॉर्म ऑडिट एंड मेक फाइनेंशियल रिपोर्ट। यानी हम इसके अंदर कंप्यूटर की मदद से ऑडिट भी करते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 50 रुपीज़ थे, आपने सारा दिन में उसमें कौन कौन से चीज़ें जो हैं या कौन से प्रोडक्ट जो है आपने ख़रीदी, रिमेनिंग के ऊपर आप जब आपका डे आपका एंड होता है तो आप अपना ऑडिट करें कि आपके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, आपने एक्सपेंडिचर कितने किए, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कुछ बच गई है या आपने एक्स्ट्रा पॉकेट से जो है वो इस्तेमाल किए हैं। यानी हम अपना कंप्लीट ऑडिट जो है वो भी कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन मेक बजट विद कंप्यूटर एट होम। यानी घरों में जो आपका एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे के सारे आप अपने घर में बैठ के इसको मैनेज कर सकते हैं। आप घर में रहते हुए पूरे मंथ का बजट जो है, पूरे ईयर का बजट जो है वो आप कंप्यूटर की मदद से बना सकते हैं। उसके बाद वी कैन चेक आवर बैंक बैलेंस, पे बिल्स एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। वी कैन कीप रिकॉर्ड्स एट होम। यानी हमें अब अगर कोई बिल, यूटिलिटी बिल आपने पे करना होता है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट की मदद से आप अपने बैंक का कोई भी HBL ऐप या किसी और बैंक की ऐप जो है आप डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने बिल का रेफरेंस नंबर उसमें एंटर करते हैं, आपके अकाउंट में अमाउंट होती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पे हो जाती है। यानी हमें बैंक फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास और भी बहुत सारी इसी तरह की सर्विसेज, डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में नहीं भी है तो भी अगर आपने किसी और जायज़ अकाउंट या और आपके टेलीनॉर अकाउंट वगैरह होते हैं, आपने वहाँ पर भी अगर कोई अकाउंट बना कर रखा हुआ है तो आप वहाँ से भी कैश दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट कैन गेट एजुकेशन विद कंप्यूटर, दे कैन मेक असेसमेंट एंड चेक देयर नॉलेज। जैसे कि आपको मालूम है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, गूगल ड्राइव हमारे पास मौजूद होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हमारे पास मौजूद होती हैं।
आपको टीचर्स जो भी असाइनमेंट देते हैं आप उनको सॉल्व करते हैं, आप सबमिट करवाते हैं, फ़ौरन ही आपका रिजल्ट जो है स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन लर्निंग जो है हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वी कैन प्रिपेयर रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस फाइल बेस्ड सिस्टम आर रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। यानी हम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट बनाते हैं वो भी हम कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं कि स्टूडेंट ने जनवरी के मंथ में कितने मार्क्स लिए थे, फेब में कितने मार्क्स लिए, इसी तरह मार्च में कितने मार्क्स उसके हैं, यानी टेस्ट 1 में कितने हैं, टेस्ट 2 में कितने हैं, टेस्ट 3 में कितने मार्क्स हैं। तो फिर हम इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट ग्रेजुअली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या परफॉर्मेंस उसकी लो जा रही है। तो ये सारी ऑप्शन जो है हमारे पास कंप्यूटर की मदद से हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट फील्ड्स यहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास बिजनेस है, इंडस्ट्री है, मेडिकल है, एयरलाइन सिस्टम है, एजुकेशन है, वेदर फोरकास्टिंग है और होम है। ऑलमोस्ट जितनी भी इस दुनिया के अंदर फील्ड्स इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फील्ड्स के नाम बताए हैं उन सब के ऊपर एक एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके पास आपको नजर आएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कंप्यूटर का आपके घर में क्या इस्तेमाल होता है। वैसे तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि वो फिल्म देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मौजूद है कि हम अपने घर में रहते हुए कंप्यूटर की मदद से बजट बना सकते हैं, इसी तरह हम गेम्स खेल सकते हैं, उसके अलावा एंटरटेनमेंट इसमें मौजूद है, हम इसमें इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, चैटिंग एंड सोशल मीडिया भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम हमारे पास मेन हेडिंग होगी, कंप्यूटर कैन बी यूज एट होम इन द फॉलोइंग वे। नंबर फर्स्ट है होम बजट। बेटा आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो जैसे आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है बुलेट्स बने हुए हैं, आपने इनको बुलेट्स की सूरत में जो है वो लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर कैन बी यूज टू मैनेज होम बजट। सेकेंड पॉइंट है, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर एक्सपेंस एंड इनकम। यानी आपने पूरे मंथ में कितना कमाया था, आपके पास इनकम कितनी थी, आपके एक्सपेंस कितने थे, उसमें से आप अपनी शीट बना सकते हैं कि आपकी अगर मंथ में 20,000 आपने अर्निंग की है, आपकी एक्सपेंस जो थे उसमें आपके लेट सपोज हम कहते हैं 18,000 के थे, तो इसका मतलब है कि आपने 2,000 जो है वो अर्न कर लिया। ये भी हो सकता है इनकम आपकी कम हो, आपके एक्सपेंस आपके ज़्यादा हो, तो कंप्यूटर आपको प्रोमिनेट कर सकता है, मेंशन कर सकता है कि आप इतना लॉस में जा रहे हैं। उसके बाद नंबर थर्ड है, यू कैन लिस्ट ऑल एक्सपेंस इन वन कॉलम एंड इनकम इन अनदर कॉलम। नंबर फोर्थ के अंदर है, देन यू कैन अप्लाई एनी कैलकुलेशन ऑन दिस कॉलम टू प्लान योर होम बजट। यानी आपने एक कॉलम में अपनी इनकम मेंशन कर लेनी है, दूसरे कॉलम में आपने अपने एक्सपेंस मेंशन कर लेने हैं और फिर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि आपको कितना फायदा हुआ है या आपको लॉस हुआ है। होम बजट का लास्ट पॉइंट है, ऑल्सो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर दैट कैन मैनेज योर इनकम एंड एक्सपेंस एंड जनरेट सम कूल रिपोर्ट्स। यानी आपको साथ भी ये भी बताते हैं कि आपने अर्निंग की है या आपने हर मंथ जो है वो लॉस की है, ताकि आप अपना फाइनल बजट जो है वो बेहतर तरीके के साथ बना सकें। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर गेम्स का। जैसा कि आपको मालूम है कि लोग घरों में जब भी फ्री होते हैं तो गेम्स खेलते हैं। गेम्स की मदद से आपका आईक्यू लेवल बेहतर होता है। अगर आप अच्छे मेथड वाली गेम्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका आईक्यू लेवल बेहतर होता है। लेकिन इसका मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप दिन में जितने घंटे भी आपके फ्री हों, 4 घंटे 5 घंटे, और आप गेम्स खेलना शुरू कर दें। नहीं, थोड़ी सी देर के लिए आपको गेम्स खेलनी है, उससे आपका आईक्यू बेहतर होगा। इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम इज प्लेइंग गेम्स। सेकेंड पॉइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आर अवेलेबल। नंबर थर्ड पॉइंट है, दीज गेम्स आर एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था कि गेम्स खेलने पर बैन नहीं होना चाहिए। आप कंप्यूटर पर गेम्स खेलें, आप टेलीविजन सेट देखें, लेकिन उसके लिए टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए, यानी मिनिमम टाइम जो है आपने इन फील्ड्स को देना होता है। लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर गेम्स का, मेनी गेम्स आर अवेलेबल दैट आर स्पेशली डेवलप्ड टू इंप्रूव योर मेंटल कैपेबिलिटी एंड थिंकिंग पावर।
जैसे मैंने ये पॉइंट स्टार्ट किया तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गेम्स खेलें, गेम से आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक मिनिमम रेंज के लिए आपने गेम खेलनी है, मिनिमम टाइम के लिए गेम खेलनी है। ये ना हो कि आप 4 से 5 घंटे गेम्स खेलते रहें, बजाय इसके कि कुछ आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो वो और डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वर्किंग फ्रॉम होम, यानी हम घर से कंप्यूटर की मदद से अपने सारे ऑफिस के मामलात जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पीपल्स कैन मैनेज द ऑफिस वर्क एट होम। सेकंड पॉइंट है द ओनर ऑफ अ कंपनी कैन चेक द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम होम, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर होगा वो अपने ऑफिस में कैमराज, सिक्योरिटी कैमराज लगा ले, तमाम सिस्टम को ऑनलाइन कर ले, अपने घर में बैठे हुए वो अपने ऑफिस के तमाम मामलात जो है अच्छे तरीके के साथ चला सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है इसका, ही कैन कंट्रोल हिज ऑफिस वाइल सिटिंग एट होम। उसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो हम अपने घरों में इंटरटेनमेंट की ऑप्शन करते हैं कि आप मूवीज़ देखते हैं, इंटरनेट पर आप सॉन्ग सुनते हैं या आप डाउनलोडिंग करते हैं, इसमें भी सबसे पहला ऑप्शन है कि यूज़र कैन फाइंड इंटरटेनमेंट ऑन द इंटरनेट। दे कैन वॉच मूवी, लिसन टू सॉन्ग एंड वॉच वीडियोज, डाउनलोड डिफरेंट स्टफ, यानी आप इंटरनेट से ये सारा मटेरियल जो है आप डाउनलोड करते हैं। दे कैन ऑल्सो वॉच लाइव मैचेस ऑन द इंटरनेट, यानी इसके ऊपर हम डिफरेंट मैचेस जो आजकल क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं हम वो भी देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट हमारे पास हेडिंग है इंफॉर्मेशन की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो हम अपने घर में करते हैं, यानी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, साथ इंटरनेट हमारा लॉगिन होता है और उसके साथ जो है हम दुनिया जहां की जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है हम हासिल कर सकते हैं। यानी यूजर कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू डाउनलोड बुक्स, ट्यूटोरियल्स टू इंप्रूव देयर नॉलेज एंड लर्न न्यू थिंग्स। जैसे pgc.edu.com/pk वेबसाइट है आपके पास, तो उसके अंदर आप गूगल के ऊपर जो है pgc.edu लिखें तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की आपको वेबसाइट नज़र आती है, उसमें डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी आपको नज़र आएंगे, पंजाब कॉलेज से रिलेटेड सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको नज़र आएगी। लास्ट पॉइंट है चैटिंग एंड सोशल मीडिया का। आपको आइडिया है आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इन है, हमें कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसको पोस्ट कर देते हैं, फिर उससे रेलेवेंट जो है डिफरेंट लोगों के अपने अपने ओपिनियन मिलते हैं, तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, कुछ लोगों के वो पॉइंट्स पढ़ के और प्रॉब्लम्स इंक्रीज भी हो जाती हैं। यूजर कैन चैट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन द इंटरनेट यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप, फेसबुक, ट्विटर। इसी तरह वन कैन इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स ओवर सोशल मीडिया वेबसाइट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड गूगल प्लस वगैरह। दे कैन ऑल्सो शेयर फोटोज एंड वीडियोज विद फ्रेंड, यानी हम इस सोशल मीडिया ऐप की मदद से डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्टिविटी रख सकते हैं। जी स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है। आप इसको अच्छी तरीके के साथ याद करें, फिर इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।